हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमवी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम करंट अफेयर और जीके जीएस का मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईएमडी ने किस वर्ष तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक, 2026 तक, 2023 तक या 2024 तक? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेमेंट्स बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? एयरटेल पेमेंट बैंक को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, पेटीएम पेमेंट बैंक को या फोन पे पेमेंट बैंक को? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो है ये मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले कौन से नंबर के भारतीय बने हैं? चौथे, छठवें, सातवें या पाँचवें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वें नंबर के जो है वो भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 22 जनवरी को, 26 जनवरी को? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी परतदार चट्टान। जो कोयला है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? अलास्का, हिमालय, एंडीज, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वत जो है वो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, संगमरमर, स्फटिक या ग्रेनाइट? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%, 80%, 95% या 68%? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75% भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से ढका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955 में, 1884 में, 1997 में या 1866 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1884 में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, भारत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान, प्रारूप समिति संविधान, संपूर्ण संविधान या अम्बेडकर संविधान? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिनी संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एच.सी. मुखर्जी को, जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी जो है उनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारत का उच्च न्यायालय, भारत का संविधान सभा, भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का संसद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अभिभावक है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नागार्जुन, नारायण पंडित या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नारायण पंडित जो है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत, मेनका, व्यास, रंभा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती, नीति शतक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद जो है ये जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा किसकी कृति है? ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि हुमायूंनामा किसकी कृति है? फैजी, हुमायूं, गुलबदन बेगम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन है? पाणिनि, हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भर्तृहरि जो है वो नीति शतक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? एटीएम, कागजी नोट, चेक, ड्राफ्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एटीएम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, टका, डॉलर या दिनार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टका। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में, 1990 में, 1975 में या 1911 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, पटना, बंगलोर या मुंबई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? मुंबई, पटना, कानपुर, दिल्ली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, मुंबई। मुंबई जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। ये रहा दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट जीके का प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।